एवरीवन, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी तक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेके AWS की सारी वीडियोस को देख रहे होंगे और सारी लैब्स को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके अच्छी सी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग किस्म का कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। और AWS के अंदर इस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारे पास इलास्टिक IP एड्रेस। सो एक्चुअली इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी हम अपनी वर्चुअल मशीन बनाते हैं, EC2 इंस्टेंस बनाते हैं, तो जैसे ही हम उसको स्टॉप करते हैं तो उसका पब्लिक IP एड्रेस चेंज हो जाता है। और फिर दोबारा से हम उसे स्टार्ट करेंगे तो वी हैव दैट चेंज्ड पब्लिक IP एड्रेस। हम भी चाहते हैं कि हमारी EC2 मशीन का पब्लिक IP एड्रेस हमेशा के लिए सेम रहे, क्योंकि फॉर एग्जांपल हमने अगर उस IP एड्रेस को किसी डोमेन के साथ बाइंड किया हुआ है और उस डोमेन के ऊपर वो वेबसाइट चल रही है, तो उसको तो कभी भी किसी भी टाइम चेंज नहीं होना चाहिए। चाहे किसी वक्त में ट्रैफिक कम हो और हमें उस वेबसाइट की ज़रूरत ना हो, हम उसे स्टॉप करना चाह रहे हो अपनी EC2 इंस्टेंस के लिए, तो हम उसे स्टॉप कर दें और उसके साथ जो डोमेन और IP एड्रेस वगैरह है वो सब वैसे का वैसे सेम रहे। सो फॉर दैट पर्पस वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिक IP एड्रेस। और इलास्टिक IP एड्रेस के लिए एक प्रैक्टिकल लैब में आपके लेके आया हूँ कि किस तरह से AWS में आप इसको जो है वो अटैच कर सकते हैं अपनी EC2 इंस्टेंस के साथ। सो आई हैव एन आर्किटेक्चर डायग्राम फॉर यू। और आर्किटेक्चर डायग्राम को हम देख लेते हैं। सो वी हैव दिस आर्किटेक्चर डायग्राम जिसको हमने इम्प्लीमेंट करना है। हमारे पास यूज़र है, वो AWS के अंदर जो है वो लॉगिन करेगा, वहाँ पे अपना Amazon EC2 जो है वो बनाएगा, एक लाइनक्स की मशीन बनाएगा और फिर अपना एक इलास्टिक IP एड्रेस जो है वो उसको एलोकेट करेगा। और उसे उसकी एलोकेशन के बाद हम उसको जो है वो एसोसिएट कर देंगे अपने इस Amazon EC2 इंस्टेंस के साथ। और उसके बाद जो है वो हम देखेंगे, अपने इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करके चेक कर लेंगे क्या उसका जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, वो वही है या चेंज हो रहा है। सो वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर प्रैक्टिकल लैब। सो मूविंग टूवर्ड्स इट, हम यहाँ पे सबसे पहले अपना EC2 इंस्टेंस जो है वो उसको लॉन्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका नाम EC2 सर्वर। Sometimes it will take some time to explore all the options। और बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसमें परफेक्ट है। इंस्टेंस टाइप जो है वो इसमें हम T2 माइक्रो ही रखेंगे, T3 माइक्रो जो बाय डिफ़ॉल्ट है। ओके, परफेक्टली फाइन। और यहाँ पे वी विल प्रोसीड विदाउट अ की पेयर। तो ये हमारी नेटवर्क सेटिंग्स हैं। नेटवर्क सेटिंग्स में हम अलाउ SSH और अलाउ HTTPS और अलाउ HTTP, इन सबको जो है वो अलाउ कर देते हैं। और उसके बाद हम अपनी एडवांस डिटेल्स में जाकर अपनी यूज़र डाटा को जो है वो पुट कर लेते हैं। और यूज़र डाटा वही है हमारे पास। वी आर गोइंग टू इंस्टॉल एन अपाची सर्वर। और इस लाइनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन में जो अपाची सर्वर है उसका नाम है हमारे पास HTTPD। सो वी आर गोइंग टू कॉपी दिस कमांड्स और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं और सिंपली इसे जो है वो लॉन्च कर देते हैं। सो वी हैव टू वेट फॉर सम टाइम। ये थोड़ा सा टाइम लेगा लॉन्च होने में। और फिर हम जो है वो आगे अपनी प्रैक्टिकल लैब दूसरी परफॉर्म करके चेक करते हैं। अच्छा, ये हमारा इंस्टेंस इस वक्त रेडी है और बिल्कुल रनिंग स्टेट के अंदर है, आप देख सकते हैं। इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और हम ऐसा करते हैं कि इसके पब्लिक IPv4 एड्रेस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट करते हैं। So our server is also perfectly fine and it's serving this HTML page. Okay, fine. अब एक्चुअली हमने क्या करना है, हमने अपने इलास्टिक IP को इसके साथ अटैच करना है कि ये वाला हमारा जो पब्लिक IP एड्रेस है ये चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पे जाके अभी स्टॉप करूँगा और दोबारा स्टार्ट करूँगा तो ये चेंज हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये इसको परमानेंटली एक IP एड्रेस मिल जाए और वो इलास्टिक IP एड्रेस है।
जो कि इसके बंद करने पे और दोबारा चलाने पे चेंज नहीं होता। सो यू हैव टू गो अंडर दिस नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी, यहाँ पे आप आएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे इलास्टिक आईपी है, इसे आप क्लिक कर लें और यहाँ पे देखें इस वक्त कोई इलास्टिक आईपी एड्रेस इस रीजन में हमने नहीं लिया हुआ। इसकी अलग से जो है वो प्राइस होती है इसे बोरो करने की और इसे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करने की। सो यू हैव टू एलोकेट द इलास्टिक आईपी एड्रेस, इस रीजन में एक्चुअली हमें ये चाहिए और हम सिंपली एलोकेट पे क्लिक करते हैं तो हमें देखेंगे ये वाला एक इलास्टिक आईपी एड्रेस इनकी तरफ से जो है वो मिल गया है और अब वो हमें खुद ही उसने ऑप्शन दे दिया कि डू यू वांट टू एसोसिएट दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस। हम कहते हैं एग्जैक्टली कर दो इसे एसोसिएट, और एसोसिएट इसे एक इंस्टेंस ये चल रहा है मेरा इसके साथ कर दो और प्राइवेट आईपी एड्रेस जिसका ये है इस वक्त। ओके, परफेक्टली फाइन। अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड, ये वाला ऑप्शन भी है हमारे पास। स्पेसिफाई वेदर इलास्टिक आईपी एड्रेस कैन बी रीएसोसिएटेड विद अ डिफरेंट रिसोर्स इफ यू ऑलरेडी एसोसिएटेड विद आ रिसोर्स। अगर ये किसी रिसोर्स के साथ जो है वो अटैच है और उसके साथ साथ आप इसे फिर वहाँ से उठा के कहीं और जो है वो एसोसिएट करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस ऑप्शन को भी जो है वो सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, ये आप यहाँ से भी पढ़ लें। इफ यूर एसोसिएट इलास्टिक आईपी एड्रेस विद एन इंस्टेंसेस दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट एन इलास्टिक आईपी एड्रेस एसोसिएटेड, द प्रीवियसली एसोसिएटेड इलास्टिक आईपी एड्रेस विल बी डीएसोसिएटेड बट द एड्रेस विल स्टिल बी एलोकेटेड टू योर अकाउंट। If no private IP address is specified, the elastic IP address will be associated with the primary private IP address. So that's the important thing. अगर कोई private IP address specified नहीं हमने यहाँ पे किया तो elastic IP address associate हो जाएगा with the primary private IP address. So we are going to do this, simply associate. उन्होंने हमें कह दिया कि इलास्टिक आईपी एड्रेस आपका जो है वो इसके साथ एसोसिएट हो गया है। ओके फाइन, अब हम जाते हैं, ये आप देख लें ये हमारा जो है वो आईपी एड्रेस है 34.215। इंस्टेंसेस में जाते हैं और इंस्टेंसेस में जाके इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें हमारा जो वो इलास्टिक आईपी एड्रेस था अब वो यहाँ पे इसके साथ आकर अटैच हो गया है। आप सिंपली इसको कॉपी करें और यहाँ पे लाकर ऐसे पेस्ट करें और एंटर करें। So actually this IP address, on this IP address we are having this HTML page और ये वाला जो है इसके ऊपर अब हमारे पास कोई पेज नहीं आएगा क्योंकि ये वाला एड्रेस जो है वो अब हमारे इसके साथ अटैच नहीं है। So actually this is the working IP address और हम देखते हैं कि अब क्या ये चेंज होता है। हम सिंपली यहाँ पे आते हैं और इसे स्टॉप करते हैं और we are going to stop this instance. It will take some time. अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि हमारा ये इंस्टेंस बिल्कुल स्टॉप हो गया है और इसका पब्लिक आईपी एड्रेस अभी भी जो है वो बिल्कुल वही है, इसमें किसी किस्म की कोई चेंज अभी तक नहीं आई। सो वी आर गोइंग टू चेक इट। इस पे हम आते हैं, यहाँ से हम रिफ्रेश करते हैं तो ये इस वक्त काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा इंस्टेंस इस वक्त स्टॉप है, इसलिए हमारा सर्वर नहीं चल रहा और हमारा पेज यहाँ पे सर्व नहीं हो रहा। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके दोबारा हम इसे स्टार्ट करते हैं और ये थोड़ा सा टाइम में जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद देखते हैं कि इसका ये वाला पब्लिक आईपी एड्रेस सेम रहता है या चेंज हो जाता है। सो नाउ इट्स इन द रनिंग फॉर्म और आप देख सकते हैं कि इसका पब्लिक आईपी एड्रेस बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, ये बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। ये क्यों नहीं चेंज हुआ? क्योंकि हमारे पास ये इलास्टिक आईपी एड्रेस है और इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये सेम का सेम रहता है। सो दैट्स द लैब वी हैव परफॉर्म टुडे और इसमें ये वाली आर्किटेक्चर डायग्राम है जिसको हमने जो है वो फॉलो किया है और उसके बाद जो है वो अब हम देखते हैं कि ये वाला जो पेज है ये प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल ठीक है, इट्स वर्किंग परफेक्टली फाइन। और उसके बाद आपने ये याद रखना है, आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आकर आप इलास्टिक आईपी एड्रेस में आएंगे और यहाँ पे इसे आप सेलेक्ट करके यू हैव दीज ऑप्शंस, रिलीज द इलास्टिक आईपी एड्रेस, डी एसोसिएट द इलास्टिक आईपी एड्रेस और इस तरह के ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो इसलिए आपने सबसे पहले इसे क्या करना है, डी एसोसिएट करना है। सो आई एम डी एसोसिएटिंग इट
यानी कि हमारे EC2 इंस्टेंस के साथ ये एसोसिएट हुआ था, अटैच हुआ था। इसे अब आपने डी अटैच कर देना है, और डी अटैच करने के बाद ये इस वक्त आपके पास है, आपके रीजन में मौजूद है, यानी कि आपने इसे ख़रीद के रख लिया है। इस्तेमाल तो आप कर नहीं रहे, लेकिन इसकी पेमेंट, इसके पैसे फिर भी आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि इसे ख़रीद के आपने अपने पास रख लिया है। सो सेलेक्ट इट एंड यू हैव द ऑप्शन ऑफ रिलीज द इलास्टिक IP एड्रेस। सो क्लिक ऑन द रिलीज, और इससे क्या होगा कि आपके पास से ये चला गया। आपको अब बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे पास कोई इलास्टिक IP एड्रेस पड़ा हुआ है, मेरे पास कोई यूज़ में है या नहीं, और उसके लिए मुझे को पेमेंट देनी पड़ेगी या नहीं। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इट। ओके, अब इंस्टेंसेस में आते हैं। इंस्टेंसेस में आके इसे आप रिफ्रेश करें। सो जैसे ही हमने इसे रिफ्रेश किया तो आप ये देख सकते हैं कि पब्लिक IPv4 एड्रेस हमारे पास चेंज हो गया है, और ये जो एड्रेस है इस वक्त ये इलास्टिक नहीं है, ये स्टैटिक नहीं है। ये जैसे ही हम इसको अपने इंस्टेंस को स्टॉप करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो ये चेंज हो चुका होगा। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ टुडे। और आपके लिए जो है वो आज के लैब ये है, इसकी आर्किटेक्चर डायग्राम हमने देख ली। सो इट्स योर लैब टाइम। यू हैव टू एलोकेट एन इलास्टिक IP एड्रेस और एसोसिएट टू एन EC2 इंस्टेंस, और हमने लाइनक्स की मशीन के साथ इसे EC2 इंस्टेंस के साथ अटैच करके देखा है। आप एक विंडोज़ की मशीन बनाएं और उसके साथ इसे अटैच करके देखें, और इस तरह से आपकी जो है वो 2 से 3 बार ये लैब करने से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो इट्स योर लैब टाइम, गिव इट योरसेल्फ अ ट्राई और गुड ट्राई, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह हम अगली क्लास के अंदर और नए लेक्चर्स और लैब्स के साथ आपके पास आएंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।